हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गया, करेंट अफेयर्स, ऐसे में आपको क्या क्या टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट जो होगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आरआरसी ग्रुप डी 2025 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए देखते हैं मैथ में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आना तय है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हो गया बोर्ड मास के बाद आता है फिर परसेंटेज हो गया। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, कैलेंडर, क्लॉक। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स में है, जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं ग्रुप डी में। फिर से एक बार देख लीजिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बोर्ड मास, परसेंटेज, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, कैलेंडर और क्लॉक। आपको मैथ में ये सब चीज़ें याद देखनी पड़ेंगी। और फिर आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों, ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हो गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर हो गया क्लासिफिकेशन से आते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल, जो ABCD करके आता है वो भी देख लीजिएगा। वेन डायग्राम हो गया, ऐसे ऐसे करके आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। न्यूमेरिकल सीरीज, यानी नंबर दे करके और सीरीज के रूप में रहता है, ये मैथ में भी आता है, आपको रीजनिंग में भी आता है। उसके बाद आपको हो गया डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, दिशा का रहता है कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, फिर इधर गया उधर गया, ऐसे करके रहता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट देख लीजिएगा, आपको कथन दे करके भी दिया रहता है, कथन एक सही है या दो सही है या दोनों सही है, ऐसे करके आता है। फिर आपको DI रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा मैथ और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स, जिसको आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आप लोग देख लीजिएगा जीके अब कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आपको साइंस हो गया, साइंस के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। तो दोस्तों, जीके पढ़ना है तो नॉर्मली आप लोग लुसेंट का यूज कर सकते हैं। साइंस भी नॉर्मली आप लोग लुसेंट से कर सकते हैं, बट अगर ग्रुप डी के लिए स्पेशल तैयारी करना है तो आपको 9th और 10th का साइंस देखना पड़ेगा। तो 9th और 10th का साइंस देख लीजिएगा, तो आप लोग का समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह गया करेंट। अब करेंट दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। तो दोस्तों, करेंट इधर उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आप सीधे इडोटीरिया का करेंट अफेयर जो है उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। वैसे कभी 2 साल पहले का भी पूछ देता है, तो उतना तो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। तो बस आप लोग इडोटीरिया का करेंट अफेयर्स, लुसेंट का जीके और 9th 10th का साइंस देख लीजिए। अगर इतना आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो समझिए आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन निश्चित है।